भिंडी की फसल कम दिनों में अच्छा उत्पादन देने वाली फसल है। ये करीब 40 से 45 दिन में तैयार हो जाती है। लेकिन भिंडी करने वाले किसानों के लिए एक प्रमुख समस्या आती है कीट बीमारियों की, जिससे किसानों की लागत बढ़ रही है, उत्पादन कम हो रहा है और उत्पादन हो भी रहा है वो खराब स्थिति में हो रहा है, क्योंकि किसानों ने अंधाधुंध केमिकल का प्रयोग किया है, जिससे मित्र कीटों का उन्मूलन हुआ है। प्राकृतिक जैव विविधता में कमी आई है, जिसके चलते शत्रु कीट प्रबल व प्रतिरोधक क्षमता कायम करने के लिए मजबूत हो गए हैं। सघन खेती के चलते जीवन चक्र जो कीटों का है वो फसल की सघनता की बुआई की वजह से बना रहता है, जिससे वो एक फसल से दूसरे फसल में उनको भोजन मिलता है, वो उससे डेवलप होते हैं। तो फसल भिंडी की जो है ये कम उत्पादन देती है। तो यदि आप भिंडी की फसल से अच्छा उत्पादन लेना चाह रहे हैं, तो अच्छी उच्च शुद्ध पैदावार लेना चाह रहे हैं, तो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट इको फ्रेंडली सिस्टम है। इसको यदि आपने अपनाया तो अपनी भिंडी की फसल से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, क्योंकि इस सिस्टम में जो कीटनाशक हैं वो 60 तरह की मारक क्षमता रखने वाले हैं, और जिससे दुनिया का कोई भी कीट प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न नहीं कर सकता है। तो इस तरह आप इंटीग्रेटेड पेस्ट यानी इको फ्रेंडली जो हमारे कीटनाशक हैं उनका प्रयोग करेंगे तो कीटों की संख्या कम होगी और अपने जो मित्र कीट हैं उनकी संख्या बढ़ेगी। तो एक जो है प्राकृतिक जैव विविधता का सिस्टम बना रहेगा, क्योंकि फसल बुआई से ही कीटों का आक्रमण शुरू हो जाता है। कुछ मिट्टी से कीट आते हैं जो बुआई के समय से ही, जैसे पौधा उग के आता है, वो उसको जड़ से खाना शुरू कर देते हैं या ऊपरी हिस्से को वो कुतरना शुरू कर देते हैं, जिनमें चेपा है, ट्रिप्स है और वाइट फ्लाई है। वाइट फ्लाई तो इतनी खतरनाक है कि ये जो है वायरस फैलाने वाली एक बहुत बड़ी संवाहक मक्खी है। वायरस को कंट्रोल तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन इस जो है सफ़ेद मक्खी को कंट्रोल करने के लिए अग्रिम अवस्था पे ये जितने भी कीट हैं इनके नियंत्रण के अग्रिम अवस्था से जो है आप नीम ऑयल 60 मिलीलीटर, स्पेडाल 90 10 मिलीलीटर पर टंकी के हिसाब से यदि आप 8-10 दिन के अंतराल पे स्प्रेइंग करते रहे तो इन कीटों का आना ख़त्म हो जाएगा। ध्यान रहे कि पूर्णिमा अमावस्या के दिन इन इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट किया जाए तो कीट आपकी फसल में या तो आएंगे नहीं, यदि आएंगे तो उनके प्रजनन तंत्र वो जो है लकवाग्रस्त हो जाएंगे। और इसमें इतनी मारक क्षमता है कि इनके जो अंडे हैं उनके अंदर ये अंडों में जन्म से पहले ही उस कीट को ख़त्म कर देगा। तो आपकी फसल में कई जगह कभी कभी इल्लियाँ देखने को मिली होंगी। ये इल्लियाँ आपकी फसल की पत्तियों को नुकसान पहुंचाती हैं और फिर ये आपकी फली के अंदर जो है घुस जाती हैं। इसका प्रसार जो है मक्खी द्वारा फैलता है। तो उस मक्खी को कंट्रोल करने के लिए, इल्लियों को ख़त्म करने के लिए आपको पेस्टोहिट नाम से एक ऑर्गेनिक दवा है, उसका आप जो है 35 से 40 ml पर टंकी के हिसाब से स्पेडाल 90 के साथ आप पानी छिड़काव कर देंगे तो वो इल्लियाँ ख़त्म हो जाएंगी। इसके बाद बात आती है स्पाइडर माइट। स्पाइडर माइट जब फसल में लगती है तो फसल पूरी जली सी दिखती है। इसके नियंत्रण के लिए आप जो है आर्गोमाइट 60 ml, नीम ऑयल 60 ml और वायरोसोल, क्योंकि वायरस फैलाने वाला भी है तो वायरस, इन तीनों सारे का कीटों का नियंत्रण करने के लिए ये 3 दवाएं आप जो है 60-60 मिलीलीटर प्रति टंकी के हिसाब से यदि आप 8-10 दिन के अंतराल पे स्प्रेइंग करते रहे तो ये ख़त्म हो जाएंगी। अब बात आती है फसल जमाव के समय जो है
तना गलन की समस्या हो जाती है। ये भूम जनित फंगस की वजह से होती है, अतः आप पीपीएसटी से बीज को अवश्य उपचारित कर लें। 20 ml दवा 1 किलो बीज के लिए पर्याप्त है। इसके बाद खड़ी फसल में जो है पाउडरी मिल्ड्यू की समस्या आती है, जैसे उसमें सबसे सफ़ेद पाउडर दिखता है। इसके अलावा सर्कोस्पोरा जो है ब्लाइट आती है, जिसमें पत्तियों पे जगह जगह जो है भूरे कत्थई रंग के धब्बे बनते हैं। तो इन दोनों के नियंत्रण के लिए आप जो है जैसे ये दिखना शुरू हो जाए तो इसमें क्या करेंगे, आप PPFC 40 ग्राम इस पे डाल 90-10 ml को घोल बना के स्प्रेइंग कर देंगे। और कोई भी जब आप कीट नियंत्रण कर रहे हों तो ये जो है फफूंदनाशक को आप उसमें मिला के आप प्रयोग कर देंगे, तो कीटों का नियंत्रण अच्छी तरह से हो जाएगा। और इस आपका जो ये पाउडरी मिल्ड्यू है, सर्कोस्पोरा ब्लाइट है, इससे आपका जो है फसल सुरक्षित रहेगी। तो किसान भाइयों, इन हमारी बताई गई विधियों को यदि आप अग्रिम तौर से पानी छिड़काव करते रहेंगे तो आपकी फसल में ये कीट आने नहीं पाएंगे। यदि आएंगे तो उनके प्रजनन तंत्र लकवाग्रस्त हो जाएंगे और कीट जो है आपके फसल में जो है अपना जीवन चक्र नहीं कर पाएगा। तो इस तरह आप इसका यदि छिड़काव कर दिया तो आपकी फसल से अच्छी गुणवत्ता युक्त और शेल्फ लाइफ से भरपूर फसल तैयार होगी और आपको बाज़ार का भाव भी अच्छा मिलेगा।